जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम हिंद्री हल्के के गांव हैबतपुर में पहुंचे हैं। क्या कुछ किस लिए नारे आज बच्चे लगा रहे हैं स्कूल के बाहर खड़े होकर, चाहे परिजन हैं और चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं। देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से जो हैबतपुर गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आज क्यों स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों अपनी मांगों को लेकर, क्यों बच्चों के भविष्य को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे हरियाणा सरकार ने जिस तरह से टीचरों की बदली कर दी है, उसी के चलते आज हैबतपुर गांव के ग्रामीण और बच्चे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि इन बच्चों का क्या कसूर है। जो बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, आप देख सकते हैं, इनके भविष्य के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ करती नजर आ रही है। सवालिया चिन्ह खड़ा होता है क्योंकि एक तरफ जहां सरकार किसान हितैषी और कर्मचारी हितैषी की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, उसी के चलते आज क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, उसी के चलते गांव हैबतपुर में हम मौजूद हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर इस समय क्यों ग्रामीण खड़े हैं। सवालिया चिन्ह इसलिए खड़ा होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जहां इस स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में 2 टीचर थे और वो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे। ग्रामीण उनसे खुश थे, बच्चे खुश थे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे थे। और लेकिन जैसे ही हरियाणा सरकार का आदेश आता है कि टीचरों की बदली कर दी जाती है, और यहाँ मात्र हम आपको बताना चाहेंगे राजकीय माध्यमिक हैबतपुर में आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर केवल एक ही टीचर अब लगाया जाएगा जो सिर्फ प्रिंसिपल होगा, पूरे स्कूल को देखेगा और उस उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा। और बाहर भी जैसे मीटिंग वगैरह है वो भी अटेंड करनी है। क्या कुछ रहेगा, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों ग्रामीण इस तरीके का कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, किस तरह से देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे और जो ग्रामीण हैं गांव के वो मौके पर पहुंचे हैं और इस समय हरियाणा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इंद्री हल्के के गांव हैबतपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी मांग है कि जो ये टीचर अभी पहले कार्यरत थे उन्हीं को यहां पर रखा जाए क्योंकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे। और साथ ही साथ जो बाहर से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे थे क्योंकि उनकी शिक्षा अच्छी थी और पढ़ाने का तरीका अच्छा था, उसी के चलते आज ये मांग कर रहे हैं कि उन टीचरों को वापिस यहीं पर रखा जाए ताकि उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। छोटी छोटी बच्चियां आप देख सकती हैं स्कूल की ड्रेसेस में खड़ी हैं और एक तरफ अपनी मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य को बचाने की मांग कर रही है हरियाणा सरकार से कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनके भविष्य को बचाया जाए। हरियाणा सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, संतरी हैं, उनको ये संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगी। बहन जी क्या कहेंगी, आज आप यहाँ पर पहुंची है, प्रदर्शन कर रही है, क्या मामला है, क्यों बच्चों को आप यहाँ पर ये इसलिए आए, क्या कहेंगे? छोटी छोटी बच्चियां हैं जी, यहाँ पर जो 2 टीचर हैं वो बहुत अच्छी हैं। यानी कि हमें तो बस या तो पूरे सब्जेक्ट के हमें पूरे टीचर चाहिए या फिर इनको यहाँ रखा जाए। तो जो 2 टीचर हैं उनको हटाया जा रहा है, यहाँ से बदली कर दी गई? बदली कर दी गई है जी उनकी। पर यहाँ पर जो 2 टीचर आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत अच्छे प्रोग्राम भी किए हैं। हम यही मांग करते हैं कि या तो पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर टीचर आ जाए या फिर इनको 2 रखा जाए। इन गरीब बच्चों को हम कहाँ भेजें, कहाँ? एक टाइम ऐसा है जिनको इनका चूल्हा भी नहीं जलता, तो ये प्राइवेट स्कूलों में कहाँ से पढ़ाएंगे? यही कहेंगे बस मैम की बदली नहीं होनी चाहिए जी। मैम ने बहुत विकास करा जी बच्चों का। हमें यही चाहिए, दूसरे मास्टर नु बर्डन नहीं देने के और ना हम यहाँ दूसरे मास्टर नु रहने देने के, यही चाहिए हमें हमारे बच्चों के और हमारे भविष्य के। हमारे बहुत अच्छा पढ़ावते, बहुत अच्छा, आज तक ऐसे टीचर मास्टर आए नहीं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत विकास हुआ है जी। हमें स्कूल यही का चाहिए। विकास नहीं है क्योंकि सरकार की कमी है।
टीचर की कोई कमी नहीं कोई है, कमी जो अब है नहीं, कोई मैम और टीचर अच्छे हैं, हम बहुत यही अच्छे रहना हैं। रखना चाहें और इन्हें हम पूरा रखेंगे। हम दूसरे टीचर मास्टर नूरा बटन देनी बस, 2 ही कह रहे लगावांगे, 2 ही हमें यही चाहिए बस। हाँ यही चाहिए यही चाहिए तो जी, देख यही सकते बहुत हैं अच्छे जो हैं। गांव की महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2 टीचर यहां पर कार्यरत थे उनको ही यहीं पर रखा जाए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बेटा, जो स्कूल में आपके टीचर है कैसा पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? हमारे सर और हमारी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें यही मैडम चाहिए और बहुत अच्छी मैडम है हमारी। हमें यही मैडम और सर चाहिए। क्या कहेंगे बेटा, क्या कैसा पढ़ाते हैं आपके स्कूल में? सर मैं प्राइवेट स्कूल में से आई हुई हूँ और मैडम हमें लेके आई थी और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें ऐसे टीचर कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें यही टीचर चाहिए। देख सकते हैं बच्चों के भाव प्रकट होते नजर आ रहे हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि टीचर यहीं रहे। बेटा, क्या नाम है आपका? वंशिका। क्या कहेंगे बेटा, कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में आपके बहुत टीचर? अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सर और मैडम, यहाँ से मैम को नहीं भेजा जाए। अच्छा, मैं प्राइवेट से स्कूल प्राइवेट से। स्कूल से आए हो? हाँ जी। तो देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां जो हैं स्कूल में, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आई हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज क्यों स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे भाई साहब? क्या सर, जो ये प्रदर्शन चल रहा है गांव के अंदर, पहले 2 टीचर थे और उनकी भी बदली कर दी है, उसके बदले 1 टीचर यहाँ पे भेजा है, वो भी हेड मास्टर। जबकि पोर्टल में दिखाया गया तभी पहले 2-3 टीचर अलॉट हुए थे इस स्कूल के लिए। उनमें अब दोबारा जो पोर्टल इनकी पॉलिसी आई है उसमें सिर्फ 1 ही टीचर है, वो भी हेड मास्टर। हेड मास्टर बच्चों को पढ़ाएगा या स्कूल के और काम करेगा? हमारे इन टीचरों के होते हुए हमारे पास 134 ए के तहत जिन बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होते, इन टीचरों के होते हैं वो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन टीचरों बच्चों को पता है भी टीचर कैसा पढ़ाते हैं। इनकी बदली गांव के दूसरे स्कूल में कर दी, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार की पॉलिसी है ट्रांसफर करना, क्या यहाँ पे टीचर तो भेजे हो, और अगर ये 2 टीचर आज चले गए यहाँ से तो कल को कौन पढ़ाएगा? इन बच्चों को भविष्य का क्या होगा? इस गांव के स्कूल से मेजर, एएसआई, कर्नल तक रिटायर होके गए, हरियाणा केंद्र सरकार के अंदर सेवाएं दे चुके हैं इस गांव से, इस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े बच्चे। हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है, ये आई है कि हमारे स्कूल सबसे पहले तो मर्ज होने की समस्या थी, वो भी जैसे करके समाधान उसका हुआ। अब इन्होंने क्या करा, गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीतियों ने टीचर को बदल दिया है। हमारे यहाँ 2 टीचर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, वो बच्चे भी खुश थे, टीचर भी खुश थे, पढ़ा बहुत अच्छे रहे थे। तो सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी, तो हम यही चाहते हैं कि इन दोनों टीचरों को यहीं रखा जाए, बस हमारी तो यही मांग है। मेरे 134 ए के तहत एक विक्रम और हैप्पी 2 बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हुआ था। मैंने इन टीचरों को देखते हुए, इनकी पढ़ाई को देखते हुए, इनके व्यवहार को देखते हुए मैंने अपने बच्चों को यहीं रखा। मैं इनसे संतुष्ट हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ये टीचर इसी स्कूल में रहें। ठीक है जी। क्या कहेंगे वैसे? सबसे पहले मैं जनता तहलका न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव के लिए फ़ोन करते ही तुरंत यहां पर पहुंच गए हैं। दूसरा, जो ये पॉलिसी चेंज हुई है सरकार ने जो की है, इससे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है, क्योंकि यहां पर जब पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते, वो उनका फीस वगैरह नहीं दे सकते। और जो यहाँ जो टीचर हैं वो अपनी खुद कोशिश से वो बाहर प्राइवेट स्कूलों से बच्चे यहाँ गांव में लेकर आए हैं, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इन्होंने इतना कल्चर प्रोग्राम हो या पढ़ाई हो, हर तरह में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने हर जगह। और हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई, ये टीचर हमारे यहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा आए या ना आए, ये दोनों यहाँ पर जरूर रहना चाहिए, जिससे हमारा स्कूल आगे बढ़े। तो देख सकते हैं इस समय गांव के लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा बदलियां कर दी जाती हैं टीचरों की, और उसके बाद आप किस तरीके से देख सकते हैं बदलियां होने के बाद जो ग्रामीण हैं उनमें कितना गुस्सा है, कितना रोष है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। इंद्री हलके के गाँव हैबत
हैबतपुर में हम मौजूद है, जहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जो 2 टीचर पढ़ाते थे उनकी बदली हो जाती है और उसके रोष स्वरूप आज ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उनके जो यहां पर टीचर अभी पढ़ा रहे हैं उनको ही यहीं पर रखा जाए, क्योंकि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और उसी के चलते वो उन्हीं टीचरों को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर टीचर हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, वे पूछेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस काम को लेकर के और क्या कुछ बताना चाहेंगे बदली को लेकर के। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो साहब क्या कहेंगे, आज स्कूल में पहुंचे हैं? हम तो यही कहेंगे साहब जी, ममता ने भी मारा मास्टर जी उरी रहने चाहिए, या तो मरण कराएंगे जी और मास्टर स्कूल में नहीं किसी ना जी, कोई भी हो जी, इन मास्टर रखेंगे जी। थोड़ा तो इनका नेचर कैसा है? नेचर बहुत बढ़िया जी, साफ सुथरा पढ़ा दें, बच्चे सारे खुश हैं जी। यानी बच्चे नहीं मारे, लेकिन उनको तो स्कूल में लगे मास्टर हुआ कोई। अच्छा। बच्चे सारे मारे तो नहीं कहा जी, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, यहीं दाखिला करा के, नेचर बहुत बढ़िया दोनों मास्टर जियों का, यहीं रहने चाहिए। वारा नहीं मरणोत्सव भी मरणोत्सव करूँगा जी। अच्छा। हाँ जी। आज जिस तरह से हरियाणा सरकार के निर्देश आए हैं, टीचरों को दूसरे स्थान दिए जा रहे हैं, यहाँ से टीचर जा रहे हैं, तो ग्रामीण भी इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेकर यही है सर, क्या कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी अब इतने वो हो गए थे, मतलब कि हमारे स्कूल के प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आ रहे थे, सिर्फ स्टाफ करके। जो स्टाफ है इसी स्टाफ ने मतलब कि प्राइवेट स्कूल से 10-12 बच्चे खींच के ले, हम गांव से, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं जी। तो मतलब कि यहाँ पे अब ऐसा माहौल आ गया था, इतना बढ़िया माहौल आ गया था सर कि काफ़ी अच्छा। और अब इनकी पोस्टें दोनों की ख़त्म कर दी इस स्कूल से, मैथ की और हिंदी की। अब इनकी जगह पे कोई भी पोस्ट ना तो खुल ली, ना कुछ लेना नहीं देना, कुछ नहीं। मतलब कि मैं तो यही कहूँगा भी सरकार को भी, और मतलब कि जैसे अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, कि इनको यहीं पे रखा जाए, ठीक है जी। और अगर ये यहाँ से चले गए तो कम से कम हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा इस स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो यही बार बार यही गुजारिश करना चाहता हूँ अधिकारियों से भी, सरकार से भी यहीं इनको यहीं तो रखा जाए। दोस्तों, इस समय हम हैबतपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जो टीचर बदल दिए गए हैं उनको लेकर के टीचर से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, तो क्या कहां पर उनकी बदली हुई है, क्या कहेंगे जी। सबसे पहले जनता तलका पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद, आप हमारे विद्यालय में आए। देखिए, हमारी जो स्थानांतरण हुआ है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, वो नीलोखड़ी ब्लॉक के बीर बरालवा गाँव में यहाँ से हुआ है। अभी कल ही में आदेश प्राप्त हुए हैं और अभी हमें ये स्कूल छोड़ करके वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आप यहाँ पर कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे थे? लगभग 3 वर्ष से सर। 2019 सितंबर में हम यहाँ पर आए थे। अच्छा। तो अभी 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ पोस्ट जनरेट की, इसकी पोस्ट की गई है जी सर, यहाँ पर दी गई है। और मैथ की जो है पोस्ट यहाँ पर उठा दी गई है यहाँ से, तो इसलिए मेरी पोस्ट सरप्लस है, तो इसलिए मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है। अच्छा। तो अब आप जैसे दूसरी जगह आप जाओगे तो कब तक आप ज्वाइनिंग करोगे, इस बारे में? देखिए, पत्र के अनुसार जो हमें आदेश हुआ है 7 दिन का समय है, लेकिन 31 तारीख तक शायद हम यहाँ पर रहेंगे और 31 के बाद नेक्स्ट स्कूल में ज्वाइन करेंगे जी। तो यहाँ पर महिला टीचर भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले जनता तलका पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, आज जैसे बदलियाँ हो रही है, हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश आए हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? कब आपकी बदली हुई है और कब आप यहाँ से अगले जो स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? सर, अभी 2 दिन पहले ही हमें आदेश हुए हैं और अब नया स्टेशन बीर बड़ालवा मिला है नीलोखड़ी ब्लॉक में। 3 वर्ष पहले यहाँ हिंदी की पोस्ट दी गई थी और मैं हिंदी की पोस्ट पर ही आई थी। अब यहाँ संस्कृत की पोस्ट कहा था कि दी गई है, अब हेडमास्टर साहब की एक पोस्ट है। तो 3 वर्ष यहाँ बहुत अच्छा समय बीता हमारा। हम तो आगे भी जहाँ भी जाएंगे हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे और अपने अध्यापक के पेशे को बड़ी निष्ठा के साथ निभाएंगे। मैम, एक बात जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ पर 3 साल पहले स्कूल में आए थे तो कितने बच्चे थे, कितना उत्साह देखने को बच्चों को मिल रहा था, क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसी पढ़ाई चल रही थी, थोड़ा इस बारे में? 28 बच्चे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ महिला अध्यापिका 15-20 वर्ष हो गए शायद नहीं थी,
और बच्चियों में एक जोश और जुनून आ गया था कि एक महिला अध्यापिका नहीं, हमारी माँ आ गई है। और हर तबके के यहाँ विद्यार्थी थे, हर जाति के। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं एहसास होने दिया कि मैं एक अध्यापिका हूँ, और मैंने भी कभी नहीं एहसास होने दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, या किस जाति का है, किस धर्म का है। लेकिन मैंने ये देखा कि इस विद्यालय में कोई ना कोई महिला अध्यापिका जरूर आनी चाहिए। वैसे तो हर विद्यालय में होनी चाहिए, लेकिन इन बच्चियों को देखते हुए मेरा एक अनुरोध रहेगा, हम तो एक निवेदन कर सकते हैं कि यहाँ महिला अध्यापिका जरूर हो। तो अभी करंट की बात करें तो कितने बच्चे अभी यहाँ पर? पहले जब मैं आई थी 28 बच्चे थे, उसके बाद 42 बच्चे भी हुए। फिर 5th क्लास से हमारे पास संख्या कम आई। मेरा प्रयास भी रहा आसपास, लेकिन अब ग्रामीण और पंचायत काफ़ी जागरूक है। अब ये चाह रहे हैं कि हम आसपास के विद्यालयों, जितने भी गांव हैं, उनका दौरा करेंगे और इस विद्यालय को हम बहुत अच्छे से बसा करके दिखाएंगे, क्योंकि अब बहुत से अभिभावक और बहुत पंचायतगण हमारे इस स्कूल के लिए खड़े हैं। तो लग रहा है कि ये स्कूल किसी समय में 450 विद्यार्थियों का स्कूल होता था। आसपास रैयत खाना से, बीड़ रैयत खाना से, रामपुरा से विद्यार्थी आते थे। और आप स्कूल की बिल्डिंग देखिए, स्कूल का देखिए कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है। उसी हिसाब से तो मेरी दिली इच्छा है कि सरकारी स्कूल फिर से उसी स्थिति पर आ जाए जो 15-20 वर्ष पहले थी इसकी स्थिति। ग्रामीणों को कैसा आपके साथ विश्वास मिलता है? बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण इनका व्यवहार रहा। कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। हमने हर कार्यक्रम मनाया। हमने इन बच्चों में नैतिकता का संचार किया। ये बच्चे, अगर लड़का कोई घर का काम नहीं करता तो उसको ये सिखाया कि अगर तेरी माँ का सिर दर्द है तो तूने अपनी माँ का सिर दबाना है। उसके अंदर केवल शिक्षा नहीं, हमने उनको हरफन मौला बनाने का प्रयास किया। इस बार 15 अगस्त पर हमने कार्यक्रम दिखाया जिसमें हमारे 25 के 25 बच्चे स्टेज पर थे और उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। हम प्रेयर में आते ही पहले बच्चे के हाथ में माइक पकड़ाते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, आज का विचार दीजिए और अपने अंदर संस्कार कूट कूट के भर के रखिए, ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, इस गांव का नाम रोशन हो और हमारा नाम रोशन हो। जी मैम, धन्यवाद। इस समय एक अच्छे विचारों के साथ, क्योंकि ग्रामीण भी चाहते हैं कि जो ये टीचर हैं, 2 टीचर, ये इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे थे, और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश आते हैं कि बदलने के, स्टेशन दूसरा दे दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो हरियाणा सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जो टीचर जो पहले कार्यरत थे उन्हीं को यहीं पर रखा जाए, ताकि उनके भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो और उज्जवल हो, और वो अच्छी नौकरी करे और देश का नाम रोशन करे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव हैबतपुर से पंकज कुमार।